ओके गाइस। तो आज हमारा जो सबसे पहला पॉलिटी का क्यूए सेशन है। बैच वन आप लोगों ने पॉलिटी का जो हाफ क्यूए सेशन है वो अटेंड कर रखा है। बाकी मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। मैंने सोचा था मैं आपका अलग से करवाऊंगा, लेकिन अब मैंने सोचा कि आप लोगों की जो क्यूए सेशंस हैं, जो करंट अफेयर सेशंस हैं और जो फर्दर आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो मैं आप लोगों के साथ में करवाऊंगा। तो अभी आप लोगों के पास 70+ क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटी के जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सारे चैप्टर से उठाए हैं। मैंने अच्छे अच्छे सोर्सेज से उठाए हैं। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके। काफी चैलेंजिंग लगेंगे। आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए होगा। अगर पहली बार में आपके क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पहला सेशन है, आपके कम से कम 7 से 8 सेशंस और होंगे पॉलिटी के। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस का लेवल है वो यूपीएससी के बराबर वाला है, यूपीएससी का ही है। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का, एनडीए का और सीडीएस का प्लस सीएपीएफ का। अगर आप चारों में से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस आप अगर आप देखोगे तो ये आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगा। इसके साथ साथ ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उसका भी पार्ट बनाऊंगा मैं उनको। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो फिर। अरे यार सॉरी, मैंने राइटिंग पैड को कनेक्ट किया नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्लीज म्यूट योर माइक अनलेस अभी जब स्टार्ट करेंगे तो चालू कर लेना भाई। ओके गाइस, तो ये पॉलिटी का आपका पहला क्यूएस सेशन है। क्यूएस से मतलब अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। अब क्यूएस सेशन करने के पीछे लॉजिक क्या है हमारा, क्योंकि हमने थ्योरी तो पूरी कवर कर ही ली है ना, और कई सारे मेरे पास डाउट्स हुए कि सर थ्योरी हमने बहुत ज्यादा कर रखी है, अब मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है ऐसा वैसा। तो भाई देखो, अकेली थ्योरी को करने से नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पोर्शन है जो आपको एग्जाम का सिर्फ थ्योरी थ्योरी से याद नहीं होगा, खासकर अगर आप यूपीएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम्स को फेस करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि भाई आपने कोई भी उठा के कहीं से भी कर दिए। ठीक है, तो वो भी नहीं करना भाई। जो क्वेश्चंस जो बराबर आपके लेवल के हों, जो आपको मेंटली चैलेंज करें, जो आपने सिलेबस कवर कर रखा है वो सिलेबस के साथ कोरिलेट होने चाहिए, थोड़े बहुत इधर उधर के भी होने चाहिए, ताकि आपको काफी ज्यादा चैलेंजिंग फील और आपको लगे कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो यूटिलाइज हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती उनको आपको हार्ड बनाना है, टफ बनाना है, नहीं। क्वेश्चंस आपके वही होने चाहिए जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं। तो अभी हमने कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस उठाए हैं अलग अलग सोर्सेज से, जो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को काफी बढ़िया लगेगा ये करते हुए। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे बात की गई है। और आपसे पूछा गया कि भाई इनमें से कौन से हैं जो सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। पक्का? ट्रू है सर। ट्रू है सर। True. भाई It's फ्रीडम ऑफ right. रिलीजन की बात तो की देखिए गई है, मेंशन इट नहीं किया कि इंक्लूड द आपको फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। आप चाहें ना चाहें किसी भी ट्रू तरह ट्रू के रिलीजन ट्रू को ट्रू फॉलो ट्रू। नहीं कर सकते, तो दिस इज तो ट्रू। स्टेट के रिस्पेक्ट में या सिटीजन के रिस्पेक्ट में? भाई ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, तो ये सिटीजन की रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो सिटीजन के लिए है ना भाई, स्टेट्स के लिए कहाँ है वो। तो दिस इज ट्रू। नाउ ट्रू इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। सर ये फॉल्स। फोर्सफुल नॉन फोर्सफुल? फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स है? कि सर आप कन्वर्ट बिल्कुल कर जो सकते हो कन्वर्जन सर, होता है। यू कैन कन्वर्ट प्रैक्टिस एनी रिलीजन। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आप अगर उसको आप अपनी फोर्स नहीं मर्जी से कर सकते, चाहें, अगर मर्जी आप से अपनी कर मर्जी सकते से हैं। चाहें विलफुल कन्वर्जन होना चाहे तो वो हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल। ट्रू ट्रू। True. ट्रू। भाई फ्रीडम टू रिलीजन फॉरेन जो नेशनल्स होते हैं, जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं, उनको भी अवेलेबल होता है, दोनों को अवेलेबल रहता है।
सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज False. फॉल्स। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? First and third. One वन ओनली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, which of the following are the similarities between Indian parliamentary system and British parliamentary system? पार्लियामेंट्री आपने जो गवर्नमेंट सिस्टम को पढ़ा है तो हमसे पूछा गया कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है और जो ब्रिटिश का है उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो सुप्रीम सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट Wrong. करेक्ट। False है sir. तो false है ना? False, sir. Lower house False. more parliament, False. lower house more powerful है sir British से तो parliament का। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, पार्लियामेंट नहीं तो भाई। पूरा ही आ गया, लोअर हाउस अपर हाउस का। जो क्राउन हेड होता है वो सुप्रीम होता है. बिल्कुल Supremacy, बिल्कुल parliament की बिल्कुल जगह रहती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्राउन जो होता है वो हेड होता है, ठीक है वहां पे। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, क्या ये सिमिलैरिटी है? False. False. बिल्कुल, ये भी False. आपकी सिमिलैरिटी नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है इनडायरेक्टली, और उनके यहाँ क्या आता है, मोनार्की रहती है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज Monarchy. मेजोरिटी पार्टी रूल। True. True. True, sir. मेजोरिटी पार्टी रूल दोनों में होता है, तो इसके हिसाब से आपको कौन सा होगा? 3 ओनली। 3 C. only. 3 only. Yeah. Now, next one is consider the following functionaries of नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपसे कुछ फंक्शंस पूछे गए हैं और आप लोगों को सॉरी फंक्शनरीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इनवाइटीज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो भाई इनमें आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 2, 3, 4. चेयरपर्सन को किया जाता है, No. ये चेयरपर्सन तो Sir, खुद होता है। PM itself is a chairperson of NITI Aayog. बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। चेयरपर्सन Yes, जो sir. होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो उनको तो Yes, अपॉइंट sir. करने का खुद के द्वारा सवाल नहीं उठता। बाकी वाइस चेयरपर्सन को यस, स्पेशल इनवाइटीज को यस, एंड सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, इन तीनों को Yes. प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Sir, I have a कंसिडर द doubt. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा ये क्वेश्चन। ये आपका जनरल उसमें नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला एंगल भी आ जाता है। करंट अफेयर्स में कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेंशन किए जाते हैं और हम लोग उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे कुछ चीजें हैं वो भी हमें पिक करनी है, तो मैं आपको करवाऊंगा। तो भाई एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला ओनली सिटीजन आर, मतलब आपको इसमें से बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो भाई हमेशा ये चीज ना पढ़ लिया करना। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, तो इसको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला आपको करेक्ट बताना है इनमें, ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर। False. कैसे फॉल्स? Correct. Sir, citizen. नहीं sir, NRIs also are. अरे यार population sir, population जरूरी थोड़ा ना सब citizens included हो, बिल्कुल सही। refugees भी होंगे ये और भी चीज लोग भी होती है, होंगे। ये चीज होती है यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए, जो लोग कई टाइम से इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो बाहर के लोग, ठीक है। तो भाई यूजुअल रेसिडेंट्स जो होते हैं वो उसमें कवर होते हैं, तो सिर्फ सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। Yes sir. Yes sir. True sir. बिल्कुल, हर जो यूजुअल रेजिडेंट है इंडिया का उसको एनपीआर में रजिस्टर करना है। सो दिस इज ट्रू। द डेटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 along with the house listing phase of census 2011। No idea. ये भी भाई सही है, ठीक है, ट्रू। तो इसके हिसाब से आपको कौन सा सही आ रहा है? 2 and 3 ओनली, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। देख ले ठीक है। फिर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, मतलब इसमें से भी आपको करेक्ट आंसर ही देखना है। तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। True sir. है ना, क्योंकि भाई लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो भाई उसकी वजह से असंतुलन गवर्नमेंट में आ सकता है। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन।
True, sir. बिल्कुल सही यार, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी की वजह से आपके इलेक्शंस हो रहे हैं तो भाई 10 तरीके के खर्चे भी होते हैं, तो उसकी वजह से उसको कवर करने के लिए आपके करप्शन हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। False. फॉल्स, बिल्कुल सही। डेमो- Yes, हाँ, sir. False. ट्रू सर, ट्रू है। ट्रू कहाँ से होगा भाई? अरे फॉल्स है। False होगा sir. अरे देखो मेरी बात Accountability सुनो, होगा। अरे सुनो यार मेरी बात सुनो। आप भाई डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी जब चलती है तो भाई पार्लियामेंट में होता है, आपको मैंने क्या बताया था, एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी फैसला लेते हैं, बिल्कुल कोई भी फैसला लेते हैं उसके लिए उनको लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर चीज का उनको हिसाब किताब देना पड़ता है, तो दिस इज फॉल्स। कौन सा सही है आपका? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज which of the following statements is or are correct regarding fundamental rights? इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहला आता है दे आर sacrosanct in nature and cannot be amended। True है sir. ट्रू है ट्रू है सर। भाई, मतलब तुम लोग मुझसे बड़े हो ना। नहीं देखो भाई, क्या मैंने बताया था, दे आर नॉट sacrosanct, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, सैक्रोसेंट नहीं होते वो नेचर में, परमानेंट नहीं होते नेचर में, एंड दे कैन बी अमेंडेड, है ना। सो एज पर टाइम, यस सर। फॉल्स। दिस इज व्हाट? दिस इज फॉल्स। दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। False. ट्रू है। अगर वो फॉल्स है तो भाई वो अनटचेबिलिटी True वाला फिर है, किसके लिए होता है? Yes sir. Yes sir. है ना? हाँ, तो सबकी बात नहीं की जा रही है, एक जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं, ठीक है सर, फिर तो सर है ना। तो दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सबको लिस्ट नहीं किया गया है, एक ओवरऑल Article जनरल 12. प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, सो दिस इज ट्रू। दे ऑपरेट एज Article चेक्स ऑन 12. टेरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। True. बिल्कुल सही। जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी उल्टा सीधा कानून ना बना सके, तो भाई इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो 2 and 3 ओनली। अब नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के अडॉप्टेड हैं। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। सो रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। ट्रू है। False. सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है। False है sir. State थोड़ा सा intervene करते हैं. ट्रू एक second. ट्रू ट्रू। सर ये फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई दंगा होता है, जैसे हिंदू सर रिलीजियस फंडामेंटल सेक्युलरिज्म थोड़ा अटैक होगा यार। इकोनॉमिक पॉलिटिकल के लिए स्टेट इंटरवीन कर रिलीजन इज सकता अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो रिलीजन किसी भी आदमी के पर्सनल मैटर है, तो उसमें कोई स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। है। तो फंडामेंटल राइट्स में आफ्टर मेंशन हुआ बस। अरे सुन लो मेरी बात, रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, ठीक है, ये वाली चीज की गई है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडियन जो सेक्युलरिज्म का मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो क्या करता है कि स्टेट इंटरफेयर करता है। ऐसा नहीं कि स्टेट अपने आप को दूर रख लेता है। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उससे हमारा सेक्युलरिज्म अलग है। हमारे का मतलब है कि हम इक्वली सबको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इक्वल स्टेटस देंगे सबको। तो यहाँ पर दूर भागने वाली बात नहीं हो रही है, स्टेट इंटरफेयर तो कर सकता है ना यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट ओके इज सर। no citizen can be denied entry into any educational institute of the state on the grounds of religion or caste। True sir. बिल्कुल सही, ट्रू। किसी सिटीजन को आप मना नहीं कर सकते ऐसे। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन। True है sir. फॉल्स सर। फॉल्स भाई मैंने फॉल्स क्यों है ये बताओ पहले, तो उसका रीजनिंग limitation होनी सर चाहिए हर है, चीज सर की।
सर फॉल्स इसलिए क्योंकि सर ऑप्शन नहीं है सर। क्या ऑप्शन में नहीं फॉल्स देखो, इसलिए ऑप्शन नहीं है सर। हाँ देखो ये भी एक स्मार्ट वे है आपको क्वेश्चन को फॉलो अप करने का कि भाई आपको पता है कि भाई ए आपका सही है, बी आपका मतलब ए आपका गलत है, बी आपका सही है, उसके हिसाब से डिड्यूस कर सकते हो कि भाई टू तो आपका सही है ही है, तो वन तो आपका मतलब टू वाले ऑप्शन आप सिंगल आउट कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वन आपने गलत कर दिया है तो ये ऑप्शन आपने हटा दिया। अब आपका 50-50% चांस आ गया कि भाई अगर थ्री भी सही है तो ये ऑप्शन हो सकता है, और टू अगर सही है तो ये हो सकता है, ये तो ऑटोमेटिकली आपने हटा ही दिया। तो भाई यहाँ पर अगर आप पहुंच गए हो थर्ड के बारे में आप श्योर नहीं हो तो आप यहाँ पर एक चांस ले सकते हो, लेकिन हम अभी वो नहीं लेंगे। तो भाई देखो, हर रिलीजियस जो डिनोमिनेशन रहता है उनके पास राइट रहते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह इस्टेब्लिश करने के, उनको चलाने के, लेकिन उसमें स्टेट क्या है अलग अलग बेसिस पे इंटरफेयर कर सकता है। पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, उनके बेसिस पे जो स्टेट है वो लिमिटेशंस लगा सकता है। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स। सो इट इज ट्रू ओनली। नाउ which of the following would fall under the definition of state as defined in article 12 of the constitution? स्टेट की बात की गई है, कौन कौन से आपके स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यस सर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आपका जीओआई का पार्ट रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है, तो दिस इज ये आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस सर। आएगा यस सर। सर आएगा सर। यूआईडी सर, आएगा, तीनों में आधार, चारों में आएगा आएगा सर। सर। आधार कार्ड। एक सेकंड, हाँ ठीक है, यूआईडी भी आपका आएगा। नीति आयोग, सर आएगा सर। नीति आयोग भी आएगा भाई। आएगा सर। आरबीआई, यस सर और आएगा अभी आएगा सर। आरबीआई भी आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विद रेफरेंस टू द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फॉल्स 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 सर। बिल्कुल भाई, कल ही पढ़ा था, ये एक एनसीबी है, सॉरी फॉल्स। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर। क्या फॉल्स लग रहा है सर। फॉल्स नहीं लग रहा है। अरे सर भाई, टू है ये। क्या पढ़ा था भाई? अपॉइंटेड तो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं ना, ओनली टू लेकिन ओनली। उनको या सिलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनती है ना। उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसमें, और उसके साथ साथ कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर होते हैं आपके होम अफेयर्स लीडर के, ऑफ अपोजिशन। है ना। और एक आपका होता है लोकसभा के लीडर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन। ये सब लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं, और ये कमेटी नाम रिकमेंड करती है किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, उन बंदों को सीबीसी में अपॉइंट करते हैं। तो जो सील होती है, वारंट होता है, जो साइन होता है, वो तो प्रेसिडेंट का होता है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं ना। ये लोग तो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसका क्या सर होगा, टू ओनली। हाँ जी बोलिए। सर तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो चाहे तो मान सके कि ना माने रिकमेंडेशन जनरली ऑफ द इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, है ना हाँ ठीक है। जी। Which of the following fall within the purview of freedom of speech and expression as guaranteed under Article or 19 of the Indian Constitution? तो भाई freedom of silence, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस आता है, यस सर। यस सर आता है। यस सर बिल्कुल आता है। आता है Yes, sir. भाई, किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप चुप रह के भी अपना Yes, sir. विरोध दर्शा सकते हो, या फिर अपनी बात कह सकते हो। राइट टू स्ट्राइक, यस सर। Yes, sir. भाई हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता, नहीं सर सर, स्ट्राइक नहीं। नहीं पिकेटिंग कर होता है। सकते सर। पिकेटिंग के ऊपर हमने Like डिस्कशन किया था, peaceful हड़ताल protest नहीं होता। सर पीसफुल प्रोटेस्ट हाँ, तो स्ट्राइक उसमें नहीं आता। राइट टू टेलीकास्ट Yes, sir. आता है। हाँ सर आता है। बिल्कुल आता है, आता सर। है। राइट टू एक्टिविटीज नो अबाउट गवर्नमेंट, नहीं राइट सर आता टू है। Yes, sir. आता है। सॉरी राइट टू नो आरटीआई अबाउट आता है, गवर्नमेंट सर। स्पीच, राइट टू But- इन्फॉर्मेशन आरटीआई। बिल्कुल ये भी आपका आता है। तो आपका क्या होगा, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट,
Which of the following issues can taken by the National Human Rights Commission and NHRC? इनमें से कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो आपके NHRC उठा सकता है, ले सकता है, उसके परव्यू के अंडर में आते हैं। तो इश्यू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको बोलते हैं मैला ढोना, मैला उठाना, ये उनके अंडर में आता है कि नहीं आता? आता है सर। बिल्कुल, ये NHRC के अंडर में आता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। Yes, sir. Yes, sir. नोटिफाइड और डिनोटिफाइड ट्राइब्स, अगर आपने दिल्ली क्राइम का सीजन 2 देखा होगा तो मेरे ख्याल से आइडिया लग जाएगा। नोटिफाइड Yes, sir. ट्राइब्स जो ट्राइब्स जो थे वो बेसिकली कुछ ऐसे कास्ट वगैरह थी, कुछ ऐसे ट्राइब्स वगैरह थे जिनको ब्रिटिशर्स ने एक तरह से स्टैंप कर दिया था कि भाई ये जो लोग हैं ये लोग क्रिमिनल्स ही रहेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स फेस्ड होती है नोटिफाइड और डिनोटिफाइड ट्राइब्स की, वो भी NHRC कंसिडर करता है। फिर इश्यूज रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ, No. No, sir. नो No, sir. ये नहीं आता, ये आपका NHRC के अंडर में नहीं आता। सो यू विल बी हैविंग 1 and 2 only। Now, with reference to the election commission, consider the following statements. Conditions of office, tenure of office are provided under Article 324. बताइए। ट्रू सर। बिल्कुल सही, जो ऑफिस का टेन्योर है उनका, बाकी जो कंडीशंस हैं वो सब आर्टिकल 324 में स्पेसिफाइड हैं। चीफ Part इलेक्शन 15. कमिश्नर CEC exercises veto power over the matters discussed in election commission। No. नहीं, No, sir. False. False, sir. एक फॉल्स होगा कि सर वीटो पावर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक सेकंड। होगा ना सर कल तो। सर तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर तो मिलती होगी ना सर वीटो पावर, मतलब मिलती है ना वीटो पावर तो सर। तो सर Sir, वीटो पावर थोड़ी ना मिलेगी, Veto Sir, power in थोड़ी। चेयरमैन का काम the तब डिस्कशन book it is करके। given that Chief Election Commissioner and other two commissioners have equal power. वही तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, इसमें मेजोरिटी से डिसीजन होता है तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर Veto मेजोरिटी से power। डिसीजन होता है, और फर्स्ट वाला जो आपका वो भी फॉल्स है। एक सेकंड। बस तो 3 only बचा। CEC does not hold office during सर पार्ट 15 तो इलेक्शन से डील करता है, 324 से जो 324 आपका आर्टिकल 324 है ना, उसमें जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होती हैं वो सब आती हैं। ठीक है, ये बाकी जो चीजें होती हैं वो आर्टिकल 324 में नहीं होती हैं, तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो भी False। गलत है। नेक्स्ट, CEC डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। True. बिल्कुल सही, ये इनको हटाया जा सकता है, और किस तरीके से हटाया जा सकता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? Supreme Court judges. सबसे पहले पार्लियामेंट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाते हैं, Resolution pass रेजोल्यूशन होता है। लाया जाता है और उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास किया जाता है, फिर तभी प्रेसिडेंट जो है वो CEC को हटा सकते हैं। तो भाई 3 only will be your correct answer। अब इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट रूल की बात की गई, सॉरी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी एंड मार्शल रूल। Which of the above special circumstances has or have an effect on the fundamental rights of the Indian citizens? All of the above, sir. सर 2 नेशनल इमरजेंसी। National emergency. भाई प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो उसका ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ Sir, कॉन्स्टिट्यूशन 2 and 3, के sir. ऊपर रहता है। प्रेसिडेंट रूल इज स्टेट इमरजेंसी। Martial law. स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, सुनो और नेशनल इमरजेंसी में कोई भी आर्म रेबेलियन हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट हो, हाँ, तो उस टाइम आप राइट टू। सुन तो ले भाई, प्रेसिडेंट Sorry, रूल में sir। फंडामेंटल राइट्स पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता आपका, डे टू डे लाइफ आपकी नॉर्मल रहती है। नेशनल इमरजेंसी में पड़ता है आपका, और मार्शल रूल में पड़ता है, तो दिस विल बी 2 and 3 only। सर व्हाट इज मार्शल रूल सर? Army मार्शल will take रूल over मैंने the आपको country। समझाया था, मेरे को समझा ले दो भाई। पाकिस्तान में मार्शल रोज हो रूल रहा में है। क्या होता है कि भाई जनरली कोई एरिया वगैरह होता है, वहां पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में दे दिया जाता है? मिलिट्री के हाथ में दे दिया जाता है कि भाई यहाँ पे डिस्टरबेंस ज्यादा है तो आप संभालिए, प्लीज म्यूट योर माइक। और इसके साथ साथ मिलिट्री उस टाइम पे अपने नए, प्लीज म्यूट योर माइक अगर पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है तो।
तो मिलिट्री अपने लॉज खुद बनाती है, नए लॉज बनाती है, मिलिट्री लॉ नहीं चलता है, नए लॉज बनाए जाते हैं और मिलिट्री जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उनको चलाता है। सो दैट इज मार्शियल रूल। मैंने पढ़ा ही था भाई, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? सर मतलब मार्शल रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हाँ पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है कौन से उसमें भाई, दिया मैंने है। तो पढ़ाया था यार, तुमने क्यों नहीं पढ़ा ये मार्शियल रूल के बारे में? सर पता नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा था मेरे को। चलो देखना, रिविजिट करना। Article 34 is martial law. 34 ओके, थैंक यू 34 ठीक है, थैंक यू। अब चलो, which of the following directive principles was added by the 42nd constitutional amendment? 42nd constitutional amendment से कौन कौन से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो ऐड किए गए थे? ठीक है, तो भाई सबसे पहला, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। No. false नहीं, False. It's true actually. दिस इज ट्रू भाई। सेकंड, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। True. टू मिनिमाइज sir. इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। yes sir false ये 44th में किया गया था। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। False. false False. तो आपका रहेगा 1 and 2 only. Now, who among the following do not hold office during the pleasure of the president? Attorney General, It holds the office, I guess. False. false. CAG, True. true. Members of UPSC, True. true. Chief Election Commissioner, True. True. this will be 2, 3 and 4. B Now, consider the following pairs. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखे हैं आपको और कौन कौन सी कंट्री से उठाए गए हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स आयरलैंड, France बिल्कुल यूएसए से लिए थे सर फंडामेंटल राइट्स तो। Fundamental rights. Yes, sir. तो France, sir. यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। वही तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, Ireland. Ireland. true. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटेन, Britain. Britain. ब्रिटेन। और ये कहाँ से लिया गया था फंडामेंटल सर राइट्स? यूएसए, USA. यूएसए USA. So 2 and 3 only. सर No, फ्रांस से क्या आया सर फ्रांस फ्रांस से वो भाई, आया से प्रियम्बल वाले को तीन आया ना इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, वो जो था। समानता का भाव, Sovereignty. आजादी, वो सब आपका फ्रांस से आया था। ठीक है, नाउ फाइनेंस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। False. True, sir. ट्रू, फाइनेंशियल कमीशन क्वासी जुडिशियल, फॉल्स। कहाँ फॉल्स है भाई? It's true. The true है. इसके पास सिविल कोड जैसी पावर्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो भाई क्वासी जुडिशियल बॉडी इज व्हाट? ऑलमोस्ट जुडिशियल बॉडी है ना। सो दिस इज ट्रू। द मेंबर्स ऑफ होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और टिल 65 years ऑफ एज। True. नहीं, द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। It's true. True. True तो भाई फाइनेंस कमीशन वाले रीअपॉइंट होते हैं, यूपीएससी वाले नहीं होते। यूपीएससी के जो चेयरमैन होता है वो रीअपॉइंट नहीं होते, लेकिन जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड बन सकते हैं या फिर यूपीएससी के हेड बन सकते हैं। तो इसका 1 and 3 ओनली। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग is not eligible, is or are not eligible for the further office either in center or state after they ceases to hold their respective offices. ठीक है, इनमें से कौन कौन से लोग होते हैं जो भाई सेंटर या स्टेट में दोबारा से कोई ऑफिस, अपना ऑफिस जिस ऑफिस में ऑलरेडी है वो होल्ड नहीं करते? सबसे पहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस सर 3 सर True, sir. 1 and 2 सर। 3 सर ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी सर ने बताया तो क्या नहीं करता सर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं करता? नहीं ये करता। करता है। नहीं करता मेंबर्स थर्ड ऑफ वाला करता यूनियन, है।
अभी आपने बताया सर स्टेट वगैरह में वो होल्ड कर सकता है। एक सेकंड, द सर मेंबर्स एजी तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना सर? नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं कर सर। सकते हैं। He कर can do सकते हैं this. भाई सर। कर सुनो सकता है, सुनो, सभी कभी बोला अटॉर्नी था। नहीं जनरल कर ऑफ सकते इंडिया, सर एजी को। अटॉर्नी जनरल ऑफ एजी इंडिया, प्राइवेट प्रैक्टिस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड करते रहते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा उन्हें जीओआई की साइड ही लेनी पड़ती है जब तक वो अपॉइंटेड रहते हैं। लेकिन इनके हाँ साथ प्रायोरिटी। ऐसा सिनेरियो नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं होते, वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में आपको फिर से Sir, कैच दिखेगा, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ना, हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस They are ईदर इन sir, eligible. इसका सेंटर और आंसर 1 स्टेट। नहीं होगा सर? इसका आंसर वन ओनली होगा, क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ यस सर। यूपीएससी होते हैं ये फिर से अपने ऑफिस में नहीं आते, मतलब या तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विसेज होती है उसके हेड बनाए जाते हैं, या फिर जो यूपीएससी की हेड चेयरमैन की पोजीशन होती है वो उनको दी जाती है। ठीक है, अदरवाइज ये अपनी मेंबरशिप जो होती है, मेंबर की पोजीशन दोबारा रिज्यूम नहीं करते। तो भाई छोटी छोटी चीजों को ध्यान से पढ़ो। भाई किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, प्लीज म्यूट कर लो यार। जब क्वेश्चन आंसर दिया ना होता तो ऑन कर लिया करो। सर, हाँ जी। सर सीएजी भी नहीं करते ना वापस? हाँ बिल्कुल। एलिजिबल नहीं होते? नहीं। सर फिर तीनों, क्या? सर आई थिंक तीनों नहीं होते एलिजिबल। सीएजी हो, इसमें पूछा गया कि वो अमंग द फॉलोइंग इज और नॉट एलिजिबल, अपने ही ऑफिस में कौन फर्दर एलिजिबल नहीं होते आफ्टर दे सीजेस टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज। तो सीएजी नहीं होते, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी वो भी हो जाते हैं। ठीक है, वो स्टेट में जा सकते सर हैं। सर इधर इन सेंटर और स्टेट पूछा सर, अपने ऑफिस में नहीं पूछा। पूछा है ना, टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज। सर इधर इन सेंटर और स्टेट। हाँ मतलब जहां भी वो जिस ऑफिस में है उसी ऑफिस को दोबारा रिज्यूम कर सकते कि नहीं कर सकते, वो पूछा गया है। ओके। ओके, which of the following functions is or are performed by the National Commission for Scheduled Tribes? Scheduled Tribes वाले कौन कौन से functions कमीशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, so to suggest measures to be taken over conferring ownership rights in respect of minor forest produce to STS living in forest areas. True or false? ट्रू। बिल्कुल सही। जो ओनरशिप राइट्स होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में रहने के उनके चीजों के रहते हैं वो कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द एसटी। ट्रू। ट्रू सर। दिस इज आल्सो ट्रू। टू सजेस्ट measures to be taken to ensure full implementation of the provisions of Panchayat Paisa Act 1996. आइडिया सर। ये भी भाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, which of the following statements is or are correct with regard to Independence Act 1947? It provided that India can alter any law made by the British in relation to India, including the India Independence Act 1947 itself. ट्रू। 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 बिल्कुल सही। It abolished the office of the Governor General in India. ट्रू। True. True. False. False False. क्यों है भाई? False क्यों है? आप प्लीज बताइए false क्यों है? सर वो इंडियन गवर्नर जनरल भी तो बने थे फर्स्ट। आई एम बिल्कुल, इसमें जो cannot recollect his name right now. हाँ सर हाँ, माउंट आर बैटन की ऑफिस है। गोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। श्री राजगोपालचारी। की जो पोस्ट थी ना Yes. उसको abolish किया था भाई। बट ही वाज द लास्ट ना, उसके हाँ, बाद तो प्रेसिडेंट आ गया। फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर, उसमें एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ना। So ये तो इनकरेक्ट हुआ सर। हाँ, दिस इज False हुआ। इनकरेक्ट ना। हाँ हाँ False. हाँ। Though it declared India as independent, it did not proclaim the lapse of British paramountcy over Indian princely states. Also. False. बिल्कुल, ये भी फॉल्स है। सब True. तरीके से भाई ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी खत्म कर दी गई थी हर तरीके से। तो इसमें आपका आएगा फर्स्ट ओनली। लेकिन सर हम 1950s तक ब्रिटिश डोमिनियन तो थे। ब्रिटिश डोमिनियन
लेकिन वो भाई तो चाचा नेहरू का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एडवाइजरी 18 कमेटी सुनो भाई सुनो यार। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तो क्लियरली लिखा था ना कि भाई हम अपने कानून स्वयं से बनाएंगे, हमारे बीच में सोवरेनिटी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और ये फर्दर चीजें भी हैं, ब्रिटिश पैरामाउंट से किसी तरह की नहीं रह गई थी। हम डोमिनियन, मेरे ख्याल से तो डोमिनियन नहीं थे शायद। नहीं थे सर, वो क्या नाम है इसका, ना हाँ, वो तो टोटली चाचा नेहरू सोवरेन थे ना सर भाई। लिखते थे। सर अगर सर एडवाइजरी बॉडी की तरह ऐड करते हैं मेरे हिसाब से। वही सर नहीं जो करते लोग हैं। प्रिंसिपल स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे टिल 1950 वो तो ब्रिटिश सुजरेनिटी के अंडर आते थे ना। नहीं, वो ब्रिटिश सोवरेनिटी के अंडर नहीं आते थे, उनको खुद का राज था इंडिपेंडेंट भाई। हो जाएंगे। आपके वो हाँ इंडिपेंडेंट था, आप कहीं भी इंडिपेंडेंट। जा सकते हो। ठीक है, आप इंडिया के पास जा सकते हो, आप पाकिस्तान के पास जा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ये तीनों चीजें उनको प्रोवाइड करी गई थी। उनके ऊपर किसी की पैरामाउंसी नहीं थी, किसी का संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं था। ठीक है, यस सर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। आपको पता है मैंने सी आपको सर बताया था। एक सेकंड एक सी सर सेकंड एक फजल सेकंड अली और कमीशन। सुनो भाई, फैजल अली कंपटीशन नहीं हो रहा है, कंपटीशन नहीं हो रहा है, सुनो। क्वेश्चन के पीछे की रीजनिंग सुना करो। तो भाई कौन से कमीशन और कमेटी थे जिन्होंने लैंग्वेज के बेसिस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? बहुत सारी कमिटीज आई थी, है ना। धार कमीशन था कि नहीं था उसमें? It didn't accept, sir. हाँ सर, धार कमीशन था पर एक यस सर। इसके धार के अंडर पर डिक्लाइन कर दिया था। बिल्कुल, धार ने डिक्लाइन कर दिया था लैंग्वेज के बेसिस पे। धार ने कहा था कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए। यस जेबीपी सर। कमीशन कमेटी ने It also सर rejected. ये इन्होंने भी मना कर उन्होंने भी दिया, रिजेक्ट कर दिया था सर। इन्होंने भी मना रिजेक्ट कर किया दिया, था। रिजेक्ट कर दिया था फजल अली कमीशन वाज द वन जिन्होंने कहा था कि ठीक है, हम ये कर सकते हैं। हैदराबाद। But नाउ didn't accept one language, one state, no, sir. हाँ, उन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ओके, सर जेवीबी का रूलिंग क्या था? क्या? भाई उसको फॉर्मली उन लोगों ने वो किया था, लेकिन एक तरीके से उसका मतलब यही था कि भाई अगर इतनी डिमांड्स आ रही है तो आप उसको कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और फिर हुआ भी उसके बाद वो चीज। ठीक है, तो भाई उनकी रूलिंग ये थी। जेवीपी की रूलिंग ये थी कि अगेन जेवीपी ने भी इस चीज को डिक्लाइन कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप जो स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए तो ना। किसी की डेथ हो गई थी तब किया था वो। हाँ, हाँ, आंध्रा स्टेट को आंध्र लेके प्रदेश, पहले आंध्र आंध्रा प्रदेश स्टेट ऐसे। फॉर्म हुआ था, फिर उसके बाद में साउथ इंडिया में बहुत आंदोलन चले थे, हंगर स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, तभी ये सब हुआ था। चलो, a religious denomination must satisfy which of the following are necessary conditions in order to exercise the freedom to manage religious affairs under Article 26. ठीक है, तो group of individuals with a system of beliefs, यस सर। यस सर। a group with a common organization, यस यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। collective has a distinctive name, ये समझ नहीं आया सर। भाई अमूल। मतलब उनका एक अलग से नाम भी होता था। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। and the group has a religious text of its own, नॉट नेसेसरली। नॉट बिल्कुल नेसेसरी सही, जरूरत नहीं थी। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। a leader who preaches a distinct doctrine, फॉल्स। ये भी ये भी जरूरत नहीं है सर। नहीं थी। ए Which of the 1 2 following 3। is or are the fundamental duties under Part 4A of the Constitution of India? To develop scientific temper and humanism, ट्रू सर, सही है। ट्रू। यस सर। बिल्कुल सही। ठीक है, to encourage the participation of workers in the management of industries, ट्रू सर। true। फॉल्स। नहीं सर। फंडामेंटल 4A के अंडर ड्यूटी में तो नहीं था ना भाई वो। नहीं सर, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। To pay taxes, ओनली वन इज करेक्ट। False. फॉल्स सर। फॉल्स सर। बिल्कुल। टू कास्ट वोट भी नहीं है, तो बस आपको फॉल्स वन सर। ओनली। नो इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको सही बताना है इनमें। सर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है।
नहीं सर फॉल्स 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 ऑप्शन डी both are wrong. बोथ आर false फॉल्स है। सर दोनों ही फॉल्स ऑप्शन है डी सर पहला सही है। नहीं, पहला सही नहीं है भाई। आप कोई भी बिल जो आपका आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है अमेंडमेंट के लिए, वो कोई भी प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज फॉल्स। प्रायर परमिशन तो मनी बिल में की होती है। मनी बिल में होती है हाँ, सर। बिल्कुल। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। ऐसा फॉल्स नहीं है। नहीं भाई। आर्टिकल नहीं आपका है 368 में क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, नीदर 1 nor 2. Consider the following statements in the context of preamble to the Constitution. The preamble states that the Constitution derives its authority from the Constituent Assembly of India. फॉल्स। फॉल्स पीपल ऑफ फॉल्स इंडिया। सर। पीपल ऑफ False. इंडिया बिल्कुल false. लड़कों पढ़ रहे हो सबके सब Indian Constitution was the first constitution in the world to begin with a preamble. हो सकता है फॉल्स। यूएसए था False. सर। Preamble कहाँ से लिया USA था? था ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसए लिया था। प्रीएम्बल कहाँ है यार सुनो तो यार, यूएसए USA प्रीएम्बल है सर क्या? यूएसए प्रीएम्बल है भी सॉरी सॉरी। हाँ भाई, हमने Preamble नहीं है यूएसए से सर लिया हमने। था और यूएसए ने Indian आयरिश Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, यस तो सर। ये भी फॉल्स है। Preamble is a part of the constitution and gives clarity in interpretation of the constitution. ट्रू 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 सर। ट्रू Absolutely True, sir. true. So 3 only. पढ़ने Now, का काम आ रहा है the expression Union of India under Article 1 of the Indian Constitution includes which of the following? Union of sir. India में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्टेट्स आते हैं? ऑल थ्री Yes sir. Union territories. Yes. Yes, sir. All three, sir. ऑल थ्री All three. All three. All three. स्टेट्स यूनियन एंड द Uh, टेरिटरी ऑफ इंडिया No, no sir, all three नहीं है। It's territory of India में तीनों आती हैं, यूनियन में बस state unit. हाँ, Pardon. तो एकदम से Not all भावना three. में बैठ के जब भी कोई क्वेश्चन सामने दिखता है ना, यूपीएससी इतने बेवकूफ वाले काम कम ही करती है। तो एकदम से भावना में मत बह जाया करो, ठीक है? कि यूनियन ऑफ इंडिया देखा, सब ये देखिए, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, तुरंत कर दिया। ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। सच बता रहा हूँ, Union इतनी of India नेगेटिव is a मार्किंग small होती है ना। term ना। हाँ, इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है इन्हीं सब की वजह से। तो भाई आपको एक एक चीज जो है वो ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? यस सर Be like water, my friend. हाँ, अब चलो। Which of the following is or are the defining features of the parliamentary form of government in India? ठीक है? Watertight separation of powers between the executive, legislature and judiciary. कौन से जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इंडिया में, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बहुत तगड़ा है। False sir. फॉल्स। कुछ ज्यादा फॉल्स है ही- सर क्यों इंटरडिपेंडेंट false है है? क्यों इंटरडिपेंडेंट false है? क्यों false है? इतना सर word प्लीज आर इंटरडिपेंडेंट जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एंड नहीं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। executive एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ओनली भाई। पार्लियामेंट जो आपकी होती है उसी के अंदर तो एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं। ये अपोजिशन हो गया, ये गवर्नमेंट हो गई, ये आपके एग्जीक्यूटिव हो गए। तो भाई जब वो उसी के पार्ट होते हैं तो फिर वाटर सेपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज फॉल्स। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ट्रू 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 सर ट्रू। True. अभी बताया मैंने, है ना? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर contrary रिस्पॉन्सिबल हो रहती है। दो points. डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ट्रू ट्रू सर। True, true. भाई ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ठीक है, लेकिन क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ट्रू है? It's for federal actually. Federalism है ये। एब्सोल्युटली, दिस इज फॉर फेडरल। तो अगेन हमें ध्यान से चीजें देखनी है। यूपीएससी ऐसे ही खेलती है आपके साथ में, और आपको इस खेल में नहीं आना है, ठीक है? सर आपको एक इस गेम वो में यूनिटरी बाइस वाला क्या सिस्टम था यूनिटरी ऑफ फेडरल वाला, ना ये फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बाइस तो ये मैं इसमें अभी तो समझा, ये मैं पार्लियामेंट्री अभी तो नहीं समझाऊंगा आपको, उसके लिए लेक्चर रिविजिट करना पड़ेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बोलिए। सर जो आर्टिकल 1 में है उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स भी तो इंक्लूड है हमें और टेरिटरीज भी है, तो आपने बी ऑप्शन को रॉन्ग क्यों किया नेक्स्ट पुराने वाले क्वेश्चन में? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई है, उसके साथ साथ ये भी मेंशन है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वाइडर टर्म है उसमें बाकी सारी चीजें आती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ठीक है? ड्यूटी जैसे तो इधर पे वापस आओ,
ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर्स जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है। ठीक है, तो भाई ये आपका फॉल्स है। अब तुम्हारे क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ कि भाई फेडरल विद यूनिटरी वाइज क्यों कहा जाता है, कि कहने में तो हमें फेडरल कहा जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन यूनिटरी बाइस है, कि मतलब यूनिटरी फॉर्म के फीचर्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसीलिए। लेकिन फिर भी कहा जाता है फेडरल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सच। ठीक है, तो यहाँ भी आपका होगा 2 ओनली। एक सेकेंड, हाँ। फिर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो भाई किस तरीके से इलेक्ट किए गए थे। सबसे पहला डायरेक्टली इलेक्टेड थे, Indirectly elected and nominated. 2 and 3. बिल्कुल सही। डायरेक्टली 2 इलेक्टेड and नहीं 3. थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दैट इज 2 and 3। With reference to the UPSC, which of the following statement is or are correct? It is mandated with the classification of services and cadre management of selected candidates. False. False, sir. False. कैसे? ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए काम में है। ठीक है, अब it presents its annual performance report to the parliament. Yes, sir. False. Yes, sir. True. True, sir. So false नहीं होगा, it's president which presents, not UPSC. बिल्कुल फॉल्स है भाई, No. ये प्रेसिडेंट को किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो फिर पार्लियामेंट के पास भेजते हैं। Its jurisdiction can be extended by an act made by the parliament. True. True. बिल्कुल सही। Jurisdiction can be extended by an act made by Parliament. According to the preamble of the Constitution, as adopted by the Constituent Assembly, which of the following adjectives was or were used to define the Indian Republic? ठीक है, सोशलिस्ट नो सर। No, sir. बिल्कुल नहीं, सोवरेन, Yes, sir. यस सर। सेक्युलर Yes, sir. नहीं सर, नहीं, सेक्युलर नहीं होगा। इमरजेंसी Secular का नहीं। ऐड हुआ था। डेमोक्रेटिक यस Yes, sir. Yes, sir. Democratic Republic. only। 2 and 4. Who among the following first put forward the idea of Constituent Assembly for India? M.N. Roy. Roy. M.N. Roy. M.N. Roy। M.N. Roy, the pioneer of communist movement in India. Consider the 1934. following statements. The conversion of the structure of India into a unitary one during an emergency has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Correct. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। ये मेरे ख्याल से नहीं, सही नहीं है। The conversion of the सर structure जर्मनी of से India हमने into सर a ट्रू है सर, फंडामेंटलाइज रखा हुआ है। Sir, true है fundamental ये जर्मनी से लिया है सर पूरा इमरजेंसी कंसेप्ट ही वेबिनार जर्मनी से लिया गया है। Weimar Republic. एडल्फ हिटलर का पावर्स भी तो वैसे ही आए थे सर। अरे एडल्फ को हिटलर को मारो बोलिए यार, पूरा जब इमरजेंसी सिस्टम ही पूरा जर्मनी से लिया गया अब मेरी बात सुनो। मैंने एक चीज बताई थी पहले आपको कि भाई जब भी इमरजेंसी होती है तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो जाता है? यूनिटरी। और कैसे चेंज होता है? उसके लिए कोई फॉर्मल अमेंडमेंट चाहिए होता है कि नहीं? नहीं सर। नहीं चाहिए होता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भाई ये जो चीज है वो आपके वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से नहीं ली गई है। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा सर पर एक मैंने मूवी देखी थी, क्या नाम है ये, हिटलर के ऊपर ही मूवी थी कोई, वेलकायरी करके, तो उसमें तो सर सेम चीज थी सर। सर जैसे इमरजेंसी भी थी वैसे ही। भाई एक सेकंड, एक बंदे को बात करने दिया करो पहले, ठीक है? ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से लिया था सर। पहली बात तो ये कि वेलकारी बहुत बढ़िया मूवी है, सब लोगों को सजेस्ट करूंगा देखना। टॉम क्रूज की एक्टिंग बहुत धांसू है। अब मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर, वेलकायरी में मैंने जब देखा था उसमें जब नहीं, टॉम क्रूज ने क्या किया था लास्ट में, पूरा साइन करवा लिया था कि इमरजेंसी से घोषित कर दी थी उसने, तो उसके बाद पूरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, दैट इज सर वैल्करी। सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। उसको डिस्कस नहीं करेंगे, और भी क्वेश्चंस करने हैं वो फ्री होके डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी आपको इतना समझना है कि इंडियन का जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसमें जब भी हमारा इमरजेंसी लगती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है
और जो फेडरल फॉर्म है वो यूनिटरी में चेंज हो जाता है, मतलब स्टेट्स जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में चले जाते हैं सेंटर के, बिना किसी झगड़े के उनको जाना पड़ता है। और ये एक यूनिक फीचर है, क्योंकि ये कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली होता है वो सब। ठीक है, तो वो कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं होता, और दिस इज अ यूनिक फीचर फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? जी सर, आ गया। ओके, अब दूसरी चीज, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, ट्रू ये है सर। जर्मनी से लिया है फॉल्स सर। सर। फॉल्स। ये False. वाला अरे जो नहीं है, यार, कौन सा है जर्मनी से तो? लिया है ये सर बुक जर्मनी में। से लिया है सर। ये वाला ये आपका चीज बीमार जर्मनी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही जो है वो गलत है। फॉल्स है। यस सर। With reference to the Advocate General of the state, consider the following statements. He is appointed by the governor. True. ट्रू। True. He must be at least 35 years of age to be appointed as Advocate General of the state. ट्रू। ट्रू सर। True है। यस सर, ट्रू ही होगा। 35 एटलीस्ट एज। बिकॉज वो हाई नहीं कोर्ट होगा वाला भाई, आ जाएगा ना केस, वो हाई कोर्ट का जज क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें कोई थोड़ी होती मिनिमम है। एज नहीं प्रिस्क्राइब कर रखी है, मैंने आपको Not बताया था। necessarily. ठीक है, मिनिमम एज नहीं होती इनके लिए, एडवोकेट सॉरी अटॉर्नी जनरल के लिए भी नहीं होती। His remuneration is decided by the governor. बिल्कुल, ये ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ फिक्स True नहीं है होता, सर। गवर्नर ही डिसाइड करते हैं। 1 लग and रहा 3 है सर, ये रिम्यूनरेशन क्या होता है? मतलब फिर से मतलब रीइलेक्ट करना तनख्वाह, है? सैलरी तनख्वाह, भाई, पेमेंट, सैलरी, उनकी पैसा। प्रिविलेजेस, पर्क्स वगैरह। अच्छा। और सर आंसर में भी पता लग रहा है 1 ओनली है। So, which of the following writs can be issued against the private individual as well as public authority? ठीक है, कि भाई One इनमें only. से कौन से पब्लिक अथॉरिटी के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी लगाए जाते हैं रिट्स। सबसे पहले One हैबियस कॉर्पस। Only. One. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सही। मैंडमस, नो No, सर। sir. नहीं No, सर। sir. प्रोहिबिशन, No, sir. नहीं। नो सर। No, sir. नहीं, 1 only. One only. With reference to the CAG, Comptroller and Auditor General of India, which of the following statement is or are correct? सबसे पहला, he is the head of the Indian Audit and Accounts Department. True. 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 Yes, sir. यस सर। यस सर। ऑडिट ही करता है वो। He holds Indian office Audit for a and period Accounts of 5 Department. years or up to the age of 70 years, whichever is False. earlier. False. False, sir. False. Yes, sir. Yes, सर, sir. 70 साल तक 6 बुड्ढे को or कौन रखेगा? 65. 20 years to 65 यानी होगा 6 or सर। 65 65. years 65 एज रहता है, का नहीं होता। और यहाँ पे रहता है 6 years. ठीक है, so this is false. 6 years. The Union Finance Minister can represent the CAG in the Parliament during his absence. वित्त मंत्री कर सकते हैं No. क्या उनको रिप्रेजेंट? No. False. No. False. No, कोई sir. भी फॉल्स इनको इज अदर वे रिप्रेजेंट नहीं अराउंड कर होता है। सकता, बिल्कुल कोई भी इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, दोबारा so this 1 only. A citizen may lose his or her citizenship when he or she, कब लूज कर सकते हैं आप अपनी सिटीजनशिप? Voluntarily acquires the citizenship of any other foreign state. ट्रू। ट्रू। True. बिल्कुल सही। Unlawfully traded or communicated with the enemy during a war. True. ट्रू। ट्रू सर। True sir. Obtained True. citizenship by fraud. False. ये भी। True sir. ट्रू। ट्रू। True. ट्रू होगा सर, ये भी ट्रू। Which among the following constitutional amendments falls outside the scope of Article 368? Article 368 के बाहर वाली चीजें कौन सी हैं? Termination of citizenship. Falls outside the scope of Article 3. सर, ट्रू है ना ये तो? हम बेसिक सेक्शन नहीं हटा सकते ना अमेंडमेंट के थ्रू भी? बिल्कुल। ट्रू है। Creation of legislative councils in states. ये तो फॉल्स है। False. 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 सही है। सर, तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इस्तेमाल थोड़ा ना करेंगे। False यहाँ सर। एक सेकेंड, ये ट्रू होगा भाई। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स बनाने के लिए वो अच्छा आर्टिकल सर, 368 की ट्रू जरूरत होगा। नहीं पड़ती। आपको क्या करना आउटसाइड होता है, है। आपको जो हाँ एक हाँ। मिनट सुनो, जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको आपका 2/3 मेजोरिटी से वो सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए जो रेजोल्यूशन पास होगा। और फर्दर उसको फिर आप क्या करना था, आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में तो आपको सिर्फ उसकी ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए होती है ना? तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी वाला तो कोई सिनेरियो आपका आर्टिकल 368 के अंडर में आता ही नहीं है।
सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी आर्टिकल 368 के स्कोप के बाहर है। इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज दिस आउटसाइड आर्टिकल 368? नो सर। नो सर। No, नो, sir. ये आपका नहीं है, तो ये होगा 1 and 2 ओनली। Which of the following protections is or are available as a fundamental right under the Constitution to a person detained under a preventive detention law? Preventive detention law के अंडर में कोई भी इंसान जिसको गिरफ्तार कर रखा है उसके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? एक सेकंड। भौंक रहे हैं किसी के बहुत दूर से। अभी यही कहने वाला था। सर बूथ देख लिया होगा सर। चलो, the grounds of detention should be communicated to the detainee even if it is against the public interest. False. पता नहीं सर। False. ये उसको प्राप्त नहीं होता। The detainee must be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention. False ट्रू sir. ट्रू True, sir. True. ट्रू। वो punitive detention होता है। हम वो प्रिवेंटिव preventive डिटेंशन की बात कर रहे हैं, हम प्यूनिटिव की बात नहीं इससे कर रहे फॉल्स हैं। हो गई है। preventive में सर वो 6 महीने होता है या 3 से बिल्कुल, 6 महीने ये के आपका तीन प्रिवेंटिव महीने वाला है, थे। तो ये इनको कैसी 3 फैसिलिटी महीने नहीं होता है, मिलती। 3 महीने। 3 months है। प्यूनिटिव में आपको फैसिलिटी प्रिवेंटिव में मिलती है ना? punitive में वो आपको 24 घंटे का हाँ। होता है। या द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर्ड एन क्रिमिनल केसेस अपॉर्चुनिटी में। टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। True sir. ट्रू। ट्रू। सर अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितना डिटेन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इट्स 2 मंथ, बट गवर्नमेंट अभी भी 3 मंथ फॉलो करती है, तो उसका करेक्ट आंसर गवर्नमेंट क्या 3 होगा? मंथ उसको फॉलो करती है एंड देन उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड्स वगैरह आते हैं और वो इस चीज को देखते हैं कि वो कितना लॉफुल है और कितना उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 पे टिक करना होगा या 3 मंथ्स पे? मेरे ख्याल से 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। 2 ही होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। Consider the following statements. The citizens of India owe allegiance to both the union and state. ट्रू False sir. फॉल्स। Only to the False. अरे हाँ फॉल्स, ये तो यूएस वाला सिस्टम है। US का सर। ठीक है, यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है। In India, only a citizen by birth is eligible for the office of president. False sir. नो। फॉल्स। एनी सिटीजन सर, एनी सिटीजन। बस citizen बोला होता है उसमें नहीं बहुत Not नहीं है। any citizen. हाँ एनी सिटीजन कैन, बस citizen जरूरी नहीं Not कि any पैदा हुआ हो। citizen. एनी सिटीजन। No, not any citizen cannot be appointed as president. Only सुनो। Any Only citizen by नहीं birth. होता, only by birth होता है या फिर नेचुरलाइज जो रहता है वो। ये दोनों जो कैटेगरीज के लोग सर होते हैं, नेचुरलाइज बोले तो सर नेचुरलाइज मैंने आपको बताया था ना, जो बेसिकली जिनके पूर्वज वगैरह थे ओरिजिन के बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं वो सब। अच्छा मतलब एक पीढ़ी ठीक है। If a national emergency is declared on the ground of armed rebellion, आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी होती है, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। Yes sir. ट्रू। यस सर। False. ट्रू। So it's on external grounds. भाई एक्सटर्नल वॉर एग्रेशन या फिर वॉर की सिचुएशन में क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स तब सस्पेंड होते हैं, इस केस में ये Yes, नहीं होते। सेकंड इज प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Yes sir. ट्रू। Yes, sir. कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती है ना। हाँ, ये तो ट्रू होगा ना भाई। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव, इसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अपने आप में सस्पेंड नहीं होते हैं, है ना। उनका जो इन्फोर्समेंट होता है वो सस्पेंड होता है। हाँ बताइए, द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल्स 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ट्रू। ट्रू। 22 तो सस्पेंड हो जाता है, 20 और 21। यस सर। वाह यार क्या नजर है तुम्हारी। ये भी फॉल्स होगा ना, ये ट्रू कैसे होगा? 20 and 21 हाँ सर, 20 और 21 होता है, 22 नहीं। 22 तो हाँ, सस्पेंड 20 और 21 होता है ना, 22 कहाँ से आता है? सो दिस इज फॉल्स। इसमें आपका आएगा 2। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन। कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडियन क्या बोलते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को दे रखी हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यस Yes, sir. Yes. बिल्कुल। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यस Yes, Yes. sir. बिल्कुल। इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स, फॉल्स No, sir. No. इक्वलिटी बिफोर लॉ, Yes. यस Yes, True, sir. sir. Yes, 1, 2 and 4 only। अब आपका नेक्स्ट आता है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। भाई किसके पास होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सीएजी? प्रेसिडेंट 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 के पास। Indian form of government is described as a federation with centralizing tendency. Which among the following provisions of the constitution supports this tendency? कि फेडरेशन है और सेंट्रल की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। A single and flexible constitution, ट्रू Yes, sir. सर ट्रू true। तो ऑल 1 2 3 लग रहा है मेरे को तो प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी भाई एक टेंडेंसी है ट्रू कि भाई स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं आप। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी आपका है। True. 1 2 and 3। तीन हो गए। Consider the following statements: there is no limit to the power of parliament to amend the constitution. True or false? फॉल्स फॉल्स False। भाई लिमिटेशंस होती हैं। फॉल्स है ना हाँ, only the president क्योंकि can सर decide। बेसिक सर से हिला सकता नहीं है ना बिल्कुल। Only the president can decide whether any matter forms a part of the basic structure of the constitution। फॉल्स फॉल्स False. जुडिशरी ये किसके पास रहता है? ये जुडिशरी के पास रहता है। So this is also false, neither 1 nor 2। Okay, which of the following statement is or are correct with regard to the fundamental duties? They can be used by the courts to determine the constitutionality of a law। फॉल्स True. ट्रू लग रहा है तो। भाई किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में पूछा गया है तो वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज कर सकते हैं ना। ये पहले भी हुआ था एक बार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990s में कोई डिसीजन दिया था, उसमें उन्होंने इसको वैलिड करार दिया था। दिस इज ट्रू। दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। Yes, sir. यस सर दिस इज आल्सो True. ट्रू ना। हाँ, दिस इज आल्सो ट्रू भाई। हाँ, ये भी सही है। पार्लियामेंट चाहे तो लेजिस्लेशन लाके उनका इन्फोर्समेंट करवा सकती है, ठीक है। अभी तक किया नहीं है लेकिन करवा सकती है। Which of the following is or are correct with reference to the right to constitutional remedies provided under Article 32 of the Constitution? Right to constitutional remedies के बारे में पूछा गया है, ठीक है। It is invoked to Novel determine the feature. constitutionality of any executive order or legislation if it directly infringes any of the fundamental rights। कि भाई किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर कोई भी लेजिस्लेशन जो आता है उसकी जो संवैधानिकता है उसको नापा जाता है, तौला जाता है अगर वो डायरेक्टली किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। ट्रू ट्रू दिस इज ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका चेक करता है ये चीज। द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। False, sir. ट्रू False। हाई कोर्ट के पास भी है। 26 ओरिजिनल article. होता है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होता भाई। ये हाई कोर्ट के पास भी रहता है। ओरिजिनल तो होता है उनका लेकिन एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ उनके पास, तो वो नहीं होता। आर्टिकल 226 वाओ यार It is a वाओ it is a basic Good. feature of the constitution and cannot be taken away even by a constitutional amendment। ट्रू True, sir. बिल्कुल। True, sir. आर्टिकल True. 32 1 and 2 only। हाँ, 32। नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर चाचा हाँ, जी consider the following statement with reference to the idea of liberalism in the context of the Indian constitution। ठीक है। Indian liberalism gives primacy to the rights of the individuals over the rights of the community। ट्रू देखो ये थोड़ा सा मतलब आइडियोलॉजिकल चीज आ जाती है, बट दिस इज फॉल्स, ठीक है। इससे false होगा दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इंडियन लिबरलिज्म गिव प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। ट्रू होना चाहिए सर ऐसा देख के लग रहा है मुझे फील हो रहा है अंदर से आत्मा बोल रही है एक सेकंड रुको। But I think it's false। द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इंडिया में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, तो दिस शुड नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये इंडियन लिबरलिज्म का कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए आइडियोलॉजिकली, ठीक है। आई विल कंसिडर दिस एज अ फॉल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Reservations for SC and ST community in the constitution are an example of Indian liberalism. नहीं सर, फॉल्स। फॉल्स ये सामाजिक तो न्याय की बातें सेक्युलर करते हैं ना ये लोग, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो वो इसी के अंडर में आता है, तो दिस इज ट्रू। इसको ये लोग सर सपोर्ट ये करते हैं। सेक्युलर फीचर नहीं है पूरा सर सिस्टम लिबरलिज्म ये तो है। कैसे? अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाएगा और इधर सर अपॉर्चुनिटी में आ जाएगा, दोनों में सर ये तो गांधीयन प्रिंसिपल होगा ना, कौन सा ये वाला सेकंड वाला भाई? हम अभी लिबरलिज्म रिजर्वेशन। की बात कर नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल कैसे होगा? लिबरलिज्म एज आइडियोलॉजी की बात हो रही है ना। हाँ नहीं लिबरल सर, की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन मतलब ऑफ एससी हम एससी अभी कम्युनिटी इन बीपीएससी की बात कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं कर रहे हैं भाई, लिबरल तो प्रिंसिपल सर की मैं बात बोलना कर चाह रहे रहा हैं। हूँ कि ये मेरे हिसाब से ये फॉल्स है, मैं ये बोलना चाह हाँ रहा हूँ। सर पर इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैं बैलेंस ये इकोनॉमी होता था। हाँ मैं ये देखो बोलना चाह रहा हूँ कि ये मुझे लिबरल में लग नहीं रहा है सेकंड पॉइंट, ये इसलिए मुझे फॉल्स लग रहा है क्योंकि ये लग रहा है कि ये गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। देखो इंडियन लिबरलिज्म में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली स्पेसिफाइड है। सोशियो और जस्टिस की बात, सोशल जस्टिस की वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज ट्रू वन। ठीक है, सर ये लेकिन बाकी सेक्युलर फीचर की बात हो रही है ना, इट इज नॉट अबाउट लिबरलिज्म। आई थिंक ये सेक्युलर का पार्ट है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिबरलिज्म ओनली। क्लियरली बताया ना, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेस्टर्न लिबरलिज्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इंडियन लिबरलिज्म की बात हो रही है। सो फॉर दैट सोशल जस्टिस इज इन द आइडिया ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। ठीक है। यस सर, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप जो बोलोगे मानना पड़ेगा हमको। नहीं, मैं बोलूंगा वो मानना नहीं पड़ेगा, आप लोग थोड़ा खुद से भी देखना, बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ यस एम्बिग्यूटीज आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने बोल दिया वो एकदम सही होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सही है। बाकी यू आर फ्री टू एक्सप्लोर और हम इस पर डिस्कस बाद में कर सकते हैं। ठीक है, जी। ओके। नाउ State Election Commission consider the following statements. It has been empowered to conduct elections to panchayat, so 73rd constitutional amendment. 73rd को recognize करता पंचायत फॉल्स, को। नॉट 73rd। फिर 72nd 73rd म्युनिसिपैलिटीज के लिए नहीं। भाई तो इतना पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ही recognize करता है करेक्ट है, पंचायत ये को। करेक्ट है। नहीं सर, पंचायती 73rd राज for the और panchayat, 74 is for और 74 म्युनिसिपैलिटीज। for 74 से तो म्युनिसिपैलिटीज हुआ था। हाँ 74 म्युनिसिपैलिटीज के लिए था। ठीक है, ओके the functions of फाइन। delimitation, reservation and rotation of panchayat seats is vested in state election commission. ट्रू। फॉल्स। भाई सही है ना ये तो। तो स्टेट की यूनियन वो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन स्टेट अपनी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे, पंचायत सीट्स की बात हो रही है, उनका डिलिमिटेशन, परसीमन, एरिया को घटाना बढ़ाना, रिजर्वेशन, रोटेशन, ये सब उनके फंक्शंस होते हैं। ओके Is also true. The State Election Commission submits its annual report to the Election Commission of India and to the governor. ट्रू। ट्रू। True. ओनली टू गवर्नर ये कोई प्रोबेबली। मैंडेटरी चीज नहीं है भाई, ये कोई क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस कि आपको करनी चाहिए जब वो मांगे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो दिस इज फॉल्स। सर इज इट नॉट कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर को करनी पड़ती है, बट इलेक्शन कमीशन को करे ना करे इट्स डिस्क्रिशनरी। मेरे ख्याल से दोनों के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इट इज बेसिस, डिमांड के बेसिस पे है। अगर वो मांगते हैं तो उनको देना पड़ता है, अदरवाइज स्टेट इलेक्शन कमीशन को नहीं देना पड़ता, फाइनेंस कमीशन को देना पड़ता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कमीशन और बॉडी एंड फॉल्स अंडर, कौन सी कमीशन बॉडी कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हाँ या क्या ना बताओ भाई। नेशनल जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है कि नहीं आती है? ट्रू लग रहा है सर। आती है सर, तीनों फॉल्स लग रहा है सर। ये आती है भाई आपके माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में है। सर ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है सर, ये ट्रिक लगता क्वेश्चन क्या है? कुछ और होता माइनॉरिटीज कुछ लिखा और है। हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आएगी ना। नेशनल कंफ्यूज हो गया। कमीशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
2 and Yes. Yes, True, sir. sir. ये तो ट्रू है भाई आपका। Yes. नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, मिनिस्ट्री sir. ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, Yes. ये भी sir. ट्रू है सर। ये भी ट्रू है। तो आपका 2 और 3 हो गया। सर आप इंडिया इतने हैज स्मार्ट बीन, कैसे हो गए सर? क्या आप इतने स्मार्ट कैसे हो गए सर? मतलब? मतलब सर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हो, हमारे तो सर ऊपर से हवाएं उड़ रही हैं एक क्वेश्चन देख क्योंकि के। मैंने यार बहुत 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 पढ़ा है इनको। प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन। देखो यार, सीधी सी वो चीज है, जब आप किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे और आप एकदम वो रहोगे ना कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और बच्चे जो है वो आपके अंदर कोई डाउट ना नहीं। देखो ऐसा नहीं कि टीचर को सब कुछ आता है, टीचर को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। टीचर जस्ट लाइक यू, 2-4 साल में आप भी टीचर बन सकते हो, आप भी उस पोजीशन में पहुंच सकते हो। जब मैं आपकी पोजीशन पे था तब मुझे भी बहुत सारी चीजों की हवा नहीं लगती थी, लेकिन मैंने इतनी बार इनको पढ़ा है, इतनी बार इनको पढ़ा है कि मैक्सिमम चीजें मुझे याद हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को भी मैंने देखा है, उनके आंसर्स को भी देखा है, मैंने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है। उसके बेसिस पे मुझे बहुत सारी चीजें याद हो गई, एटलीस्ट जो सीडीएस की चीजें हैं ना वो मुझे याद हो गई हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने सीडीएस अटेम्प्ट में तो लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ पाथफाइंडर पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत तो मैंने जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तभी से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि तब तक कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका था, है ना। गांव गांव तक बच्चों के पास इंटरनेट पहुंच चुका है और सब लोग एकदम तगड़ी कंपटीशन देने के उसमें है, पोजीशन में है। तो भाई उसके लिए फिर मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा कि भाई अगर मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो मुझे भी ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। उससे पहले तो मेरा पाथफाइंडर से काम चल जाता था, आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन करके आ जाता था मैं, लेकिन अब मुझे नेसेसिटी है इसको पढ़ाने की। ठीक है, so that is the reason behind my smartness. चलो, India has been using the constitution as the basic framework within which the government operate. Which of the following are not the reasons for it? सबसे पहला, the judiciary and political practice have shown flexibility in the implementation of the constitution. False. False. India has been using the constitution as the basic framework जिसके अंदर गवर्नमेंट चलती है, लेकिन कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इसकी वजह से, इसका रीजन नहीं है। तो सबसे पहला है आपका, द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू सर। अरे रीजन नहीं है भैया, which of the ये following रीजन are not नहीं reasons है, for ये it? रीजन नहीं है, हाँ ये हाँ False बोल है ना? चुका। क्वेश्चन तो पढ़ो भैया। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आवर कंट्री। ट्रू सर। नहीं, ये भी रीजन नहीं है। False. The क्वेश्चन समझ constitution में makes नहीं us आया were अभी तक very सर। far sighted and provided for solutions for many situations. Constitution makes us very नहीं far-sighted. यार, सिंपल सी चीज है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको सैक्रोसेंट नेचर टाइप का दिया गया है, एंड इट कैन, इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक फ्रेमवर्क में रख के चलती है। गवर्नमेंट जो है उसी में काम करती है, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाती है। दिस इज द सिंपल रीजन। क्यों उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? Which of the following is or are advised as the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation में शोषण के खिलाफ कौन कौन सी चीजें मेंशन्ड है? Protection against arrest and detention. False. फॉल्स है सर, ये The false. मेंशन नहीं है। Provision 2 of and 3 employment सर। of children in 2 and 3 factories. है सर। 2 and 3 होगा सर। 2 and 3. And prohibition of traffic in human beings and forced labor. True. If any foreign territory becomes a part of India, then the power to specify that the people of a foreign territory shall be citizens of India is vested in the पार्लियामेंट सर। Parliament. पार्लियामेंट यूनियन Union गवर्नमेंट। government. Union गवर्नमेंट government. के पास होती है, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई कौन कौन इंडिया के टेरिटरी में शामिल होने वाले लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, जैसे पौंडीचेरी के केस में किया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। Which of the following statement is or are correct regarding Article 17, abolition of untouchability? It abolishes untouchability and its practice in any form. True. ट्रू। Correct. True. ट्रू है सर। Untouchability has been defined under Article 17. ट्रू। True. It is available only against the state. फॉल्स। False. फॉल्स। 1 and 2 only.
State and private members. It is implemented by the Protection of Civil Rights Act 1955. ये नहीं पता. False है sir. Consider the पता ही नहीं following sir. statements regarding State Public Service Commission. One half of the members of commission should be persons from SC, ST and OBC. Members of the SPSC can be removed by the governor of the respective state. False. ये भी True. false है. False है True. भाई. Sir, only president can remove him. Absolute. Wow यार. बहुत स्मार्ट है यहाँ पे भाई. ठीक है. मेरा नाम रोशन करना है तुम लोगों को. Now consider the following statements. Chairpersons of the National Human Rights Commission NHRC and the State Human Rights Commission SSRC are appointed by the President of India. True. True कहाँ से है यार ये? State Human Rights Commission, State Rights Commission are appointed by the President of India. Second, NHRC तो NHRC के लिए पूरी की पूरी बॉडी होती है appointed by the President. SHRC के तो गवर्नर के थ्रू होते हैं ना. NHRC के जो होते हैं उसके लिए एक 6 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें आपके पीएम, अपोजिशन लीडर वगैरह वगैरह वो सब लोग रहते हैं. SSRC के लिए तो आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के थ्रू होता है. So this is false. Only the President of India can remove the chairpersons of NHRC and SSRC. नहीं ये वाला ट्रू है भाई. अच्छा मतलब सर अपॉइंटमेंट स्टेट वाला गवर्नर करता है लेकिन उसे हटाता प्रेसिडेंट है. बिल्कुल. है. Which of the following elements form a part of basic structure of the Constitution as laid down by the various court judgment? Basic structure की बात की गई है. तो secular character of the Constitution ये मतलब basic structure of Constitution का element है कि नहीं? नहीं है. फॉल्स है sir. नहीं है. बाद में जुड़ा Secular character तो है ना sir. अमेंडमेंट हुआ था ना. कोर्ट ने क्या कहा था बाद में कि भाई उन्होंने उस टाइम पे सेक्युलर जो है वर्ड ऐड करना भूल गए लेकिन वो यही करना चाहते होंगे. दैट इज व्हाई इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज ट्रू. Yes sir. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. False है sir. नहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स तो लोगों को दे रखा है ना. इंटरडिपेंडेंट है बट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है ना. एग्जीक्यूटिव आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करता है. लेजिस्लेचर True है, आपका sir. पार्लियामेंट होता है. सोशलिस्ट स्टेट False है sir. नहीं. प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस Yes. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि भाई सिंपल अपना दिमाग एकदम लॉजिकल माइंड से चलना. If the President of India exercises his power as provided under Article 359 of the Constitution, then the President can promulgate ordinance for any state. True. True sir. एक सेकेंड. 359 जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस में आ गया ना सर. 359 में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो Powers president. इन्फोर्समेंट कैंसिल करता है ना भाई वो उसमें. ठीक है. तो इसमें ऑर्डिनेंस की बात तो नहीं है. उसमें इन्फोर्समेंट करता है आर्टिकल 359 में. द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस फॉर एनी स्टेट. नहीं ये फॉल्स होगा. False. The powers False. of high courts are subsumed by the Supreme Court. False. False. अलग अलग जगह काम करते हैं दोनों. The president is empowered to suspend the enforcement of some fundamental rights. False. ये तो होता है ना भाई. कुछ फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट जो होता है वो रोका जाता है. So presidential rule में सब 20 and 20. आर्टिकल 359 की बात कर रहे हैं हम जिसमें प्रेसिडेंट को कोई भी द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड बेसिकली. अगर आप कोर्ट जाना चाहते हो राइट टू मूव टू एनी कोर्ट वाला जो सिनेरियो रहता है वो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है. ठीक है. फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो यहाँ पे दिस इज ट्रू. okay, this is 3. Yes, yes. National emergency only to a few parts of the country and not the entire country.
हाँ सर ट्रू है। ट्रू। ट्रू एक सेकंड तुम दो के दो हो। सर दिस इज फॉल्स। आई थिंक यहाँ पे ये This is- false होगा ना। this is ये फंडामेंटल राइट से ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये मतलब ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन आर्टिकल 359 में नहीं होती है। हाँ सर वही सर। नहीं सही है पर आर्टिकल 359 नहीं है। सुन ले भाई। Consider the following statements with reference to the martial law in the India. The Indian Constitution under Article 34 defines martial law. Is it correct? करेक्ट True, sir. Correct, ट्रू sir. सर True. both martial law and national emergency can be imposed in any part of the country? Correct. फॉल्स। ट्रू सर ट्रू सर सर एक चीज मुझे बताइएगा। एक अरे एक चीज सुन मार्शल तो यार। लॉ नेशनल इमरजेंसी कंट्री के किसी भी हिस्से में भी लगाई जा सकती है, पूरी कंट्री पे भी लगाई जा सकती है। सर एक चीज Yes, सर। sir. सर हाँ, एनी बोलिए। पार्ट ऑफ द कंट्री किसी भी पार्ट कंट्री के किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है? स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे ना किसी भी पार्ट में। भाई नेशनल इमरजेंसी भी तो लगाई जा सकती है, बताया तो था। किसी स्टेट में भी लगाई जा सकती है अगर वहां पर डिस्टर्बेंस हो रही है तो। तो सर उसको तो स्टेट इमरजेंसी बोलेंगे ना। इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया था ना मैंने आपको। आंतरिक गृह युद्ध। गृह युद्ध के सिनेरियो में बताया था ना मैंने भाई। हाँ सर। वाला With reference to the representation of people belonging to scheduled caste and scheduled tribes while implementing reservation in promotion in India, consider the following statement. सबसे पहला, the state is obligated to collect quantifiable data showing the inadequacy of representation of a section of people in public employment. Ask the question. ये क्वेश्चन सर मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा सर। ये मैं स्किप करना चाहूंगा। तो यहाँ पे स्टेट की जगह एससी कमीशन नहीं आएगा? शेड्यूल कास्ट कमीशन। देखो फिर से देखो। विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो भी शेड्यूल कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जब उनके लिए रिजर्वेशन लगाया जाता है उनके प्रमोशन के लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट जो है इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कि भाई क्या बोलते हैं, ट्रू लग रहा है सर। स्टेट जो है उसको इस पूरा तरह के डेटा commission को बैठा कलेक्ट था करते इसके रहना चाहिए, लिए। देखना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन कितना हो रहा है ना। गवर्नर उसमें इंटरफेयर करते हैं, गवर्नर मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज ट्रू। तो कमीशन अपॉइंट होता है। हाँ, कमीशन का काम भी रहता है और बाकी स्टेट का काम भी रहता है। ठीक है। द असेसमेंट द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज इन प्रमोशनल पोस्ट इज लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसका मीनिंग क्या हुआ सेकंड वाले का? इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जो भी Is it true? रिप्रेजेंटेशन है रिजर्व कैटेगरीज का प्रमोशनल पोस्ट के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। ये करेक्ट नहीं होगा? ये करेक्ट नहीं होगा, वो स्टेट्स के पास भी रहता है, स्टेट्स भी कर सकते हैं। पास तो दिस इज फॉल्स। पर सर ये तो रिजर्व कैटेगरी है ना। 16 में स्टेट रिजर्व आर्टिकल कैटेगरी 16 में सेंटर को नहीं दे रखा इसका प्रेसिडेंस। नहीं, इसका जो है वो आपके स्टेट्स के पास भी रहता है। ठीक है, तो स्टेट्स ही डिटरमाइन करते हैं इसका। ओके। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। इट इज अ लीगल राइट। ट्रू यस सर। बिल्कुल सही। सर ये लीगल राइट ही तो है सर 300A। हाँ, ये लीगल राइट ही तो है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो ट्रू को बोल। It can be curtailed by any ordinary or by any sorry, क्या हो रहा है मुझे? It can be curtailed by an ordinary law of the parliament. True. True, sir. This is also true. In case of violation, the aggrieved person can directly move to the Supreme Court for its enforcement. False. Non-justiciable Non-justiciable in nature. The High Court. Non-justiciable in nature. वीडियो लोग। Consider the following statements with regard to Parliament's power to reorganize the states. Any bill contemplating the changes can be introduced in Parliament only with the prior recommendation of the President. False. Correct. False. True. खाली True है भाई।
Under Article 3, the Parliament is power to diminish the areas of a state includes the power to cede Indian territory or foreign state. No sir. ट्रू False सर है. मैं टेस्ट तो दिया था सर कुछ False नाम है. वगैरह Cannot Any see. bill aiming to reorganize the state shall be passed in the Parliament by special majority. पता नहीं सर. नहीं भाई, ऑप्शन सिंपल majority से हो जाता है. Consider the following. Please mute your mic जिसकी वजह से disturbance आ रहा है थोड़ा. Consider the following statements regarding Article 33 of the Indian Constitution. The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on the state legislatures. True. बिल्कुल सही. The laws made under Article 33 cannot be challenged in any court for violation of any of the fundamental rights. False. Article 33 वैसे था कौन सा जिसकी वजह से तुम false बोल रहे हो? सर आर्टिकल 33 नहीं सर, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है सर. ठीक है, ये आर्म फोर्सेस वाला है ना भाई, तो इसमें तो फंडामेंटल तो राइट्स की अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वायलेशन के लिए तो आप जा सकते हो कोर्ट में. आर्म फोर्सेस के केसेस में नहीं जा लेकिन सकते. सर आर्टिकल 33 के आर्म फोर्स अंदर में नहीं जा सकते 19 आर्टिकल नहीं था हमारे पास आर्म फोर्सेस. ठीक है. Laws made under Article 33 cover only competent employees and officers of armed forces. ट्रू सर. बेसिकली True, sir. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉम्पिटेंट लिए वर्क कर एम्प्लॉइज रहे और ऑफिसर्स नहीं आते. इसके साथ साथ जो ट्रेड वर्क वाले होते हैं, नाई, धोबी, चौकीदार वगैरह, फलाना ढिमाका, जो सब रहते अच्छा हैं, नॉन कॉम्पिटेंट हाँ, वो भी इस कैटेगरी में क्या होते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं. तो दिस इज फॉल्स. Which of the following situations can be considered proper for the imposition of president rules in a state? Maladministration in the state. यस सर. यस सर. True sir. बिल्कुल ठीक है. अगर किसी स्टेट में जो मैकेनिज्म है वो ढंग से नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं. नहीं, रुको. मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे तो नहीं होना चाहिए ना. वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है. अगर अव्यवस्था है तो उसके बेसिस आप नहीं कर सकते. मैन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे क्या होगा फिर? गवर्नर का रूल आ जाएगा. देखो, अगर Sir, the गवर्नमेंट failure of ने constitutional सेंट्रल machinery गवर्नमेंट की होता कोई बात नहीं मानी है और कुछ और धांधलेबाजी टाइप की चल रही है बहुत बड़े लेवल पे, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. यहाँ पर आपका मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब करप्शन वगैरह, वो सब इस कैटेगरी में नहीं आता. प्रॉपर रीजन पूछा है. अ गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रू. ये आएगा आपका, है ना. अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ट्रू. सही तो लग रहा है. ट्रू है यार, लग क्या रहा है. हाँ, ये ट्रू है भाई. Which of the following provisions were added to the Constitution through constitutional amendment? The President has to act in accordance with the advice of Council of Ministers. ट्रू सर. True है भाई. All citizens who are not less than 18 years old are entitled to vote in the elections of Lok Sabha. फॉल्स. कहाँ से false? 21 से 18 किया था ना amendment के ट्रू through. सर. यूनिवर्सल. The state can make special provisions for the advancement of socially and economically, educationally backward classes. ट्रू सर. ट्रू. True. AWS वगैरह सर. The directive principles of the state policy have been useful to India because they are intended to fill in the vacuum in part 3 by providing for social and economic rights. बिल्कुल सही. सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो. They help courts in exercising judicial review. यस. बिल्कुल. True sir. They enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government. Morally दबाव बना सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, हाँ कि ना. यस सर. ट्रू. बिल्कुल सही. Yes sir. Yes sir. True. With reference to the Attorney General of India, consider the following statements. He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. यस सर. ट्रू. True. ट्रू है सर. He receives such remuneration as the Parliament may determine. False. फॉल्स सर. प्रेसिडेंट. बिल्कुल. He अभी can तो take है. part in the proceedings of both the houses of Parliament or their joint sitting. फॉल्स. ट्रू. ट्रू ट्रू है. कर सकता है, बात कर सकता है, True लेकिन sir. वोट नहीं कर सकता. वोट नहीं हो सकता सर.
1 and 3 only. Which of the following directive principles is or are based on the Gandhian principles? To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Yes, sir. To raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health. True. True, sir. भाई सोशलिस्ट में आता है ये भी और ये भी. To organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. True. True, sir. ये जो चीजें हैं ये सामाजिक न्याय की बात करती हैं, समाजवाद की बातें करती हैं कि सबके लिए सब कुछ सेम होना चाहिए, फ्री लीगल एड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये सोशलिस्ट में आती हैं. इसमें आगा 3 ओनली. Consider the following statement. Revocation of president's rule in a state requires parliamentary approval. False. False. बिल्कुल, जब प्रेसिडेंट का रूल हटाया जाता है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको नहीं चाहिए होता, तो ये फॉल्स है. 44th Amendment Act of 1978 restrained the power of Parliament to extend a proclamation of President rule. बिल्कुल सही. इसका मतलब समझाना सर. क्या इसका मतलब समझाना सर. इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जो प्रेसिडेंट का रूल है वो अनिश्चित काल के लिए हो सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने ये इंश्योर किया कि भाई जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम इस चीज को चेक करेगी कि भाई किसी भी स्टेट में अननेसेसरीली आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रहे हो. उसके लिए आपको हर 1 साल में क्या करना पड़ेगा, सॉरी हर 3 महीने के लिए आपको बढ़ाना है उसको. तो भाई उसके लिए आपको क्या चाहिए, पार्लियामेंट के ईदर हाउस का क्या चाहिए आपको सपोर्ट, है ना. तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया. आपको क्या करना होता है, 1 सेकंड, आपको क्या करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन जोड़नी होती है. आपने यहाँ देखा कि रिवोकेशन प्रेसिडेंट के रूल के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, ये आपका फॉल्स है. तो फिर अब आपको देखना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिवोकेशन के लिए क्या सिचुएशन है, प्लस जब हम ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशन है. तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. इसका आएगा 2 ओनली. सर वो 3 महीने के लिए था या 6 महीने के लिए था, कि मतलब 6 महीने बढ़ाते हैं, 3 महीने 6 महीने बढ़ाते का हैं? है वो, शायद 6 महीने का है. 6 महीने. 3 months. Consider the following statements regarding Constituent Assembly. It was a fully sovereign body. True. It could abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. True. ये भी true है सर. Princely states never joined the assembly. Officer representatives थे. False. Gradually भाई False. never ये भाई धीरे उनके धीरे थे किया था ना उन लोगों ने. करते हैं ना. True. अबे ज्वाइन किया नहीं यार, ये लिखा है. इसमें बताया गया कि नेवर जॉइन द असेंबली, तो वो तो गलत है ना. ज्वाइन तो कर ही लिया था सर. भेजे थे सर रिप्रेजेंटेटिव. वही तुम्हें बहुत बाद में डर के. तीनों सही है. Which of the following statements is or are correct regarding Article 20, protection in respect of conviction of offences? No ex post facto law shall be enacted whether in civil or criminal matters. True sir. पता नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा. True है सर. भाई ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में था. सिविल में हो सकता है एक्सपोज फैक्टर. ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के लिए था, सिविल मैटर्स के लिए 1 सेकंड, सिविल के लिए था कि क्रिमिनल. सर जो टैक्सेशन वगैरह है उसके लिए अलाउ हो जाता है. कोई लॉयर है क्या के लिए था ये, इसमें आप सिविल मैटर्स के लिए नहीं था, क्रिमिनल मैटर्स के लिए था. तो ये वाला आपका क्रिमिनल के लिए ओनली सर. Protection against self-incrimination covers protection against giving thumb impressions and blood specimen. Good question. सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्वयं के लिए जो अब बोला जाता है कि भाई अपना आपने अपराध स्वीकार कर लिया, तो उसमें सिर्फ थंब इंप्रेशन और ब्लड स्पेसिमेन ही कवर्ड होते हैं, बाकी चीजें कवर्ड नहीं होती. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. आजकल सर पूरा होता है ना भाई, इसमें बाकी चीजें भी एक्सटेंडेड होती हैं. यस सर. In case of corruption charges against a public servant, either the court or department should take action to avoid double jeopardy. True sir. True sir. भाई बंद कर लो 1 मिनट.
बहुत गुस्सा हो रहे हैं। प्लीज म्यूट सर कर ट्रू म्यूट है कर सर ये ठीक है। सर ये ट्रू होगा सर 3 ट्रू कैसे होगा? सर अगर कोई भी पब्लिक वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर कोई भी करप्शन चार्जेस हैं तो कोर्ट ने उसको जो भी पनिशमेंट वगैरह दिया वो ठीक है लेकिन डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कर सकता है सर। डिपार्टमेंट उसके ऊपर प्रोसीडिंग कर सकता है, डिपार्टमेंट कर सकता है, ये सिर्फ जुडिशरी के लिए है, ये डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इधर द कोर्ट और डिपार्टमेंट दोनों चीजें इंक्लूड की हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। तो डिपार्टमेंट जुडिशियल डिपार्टमेंट कर सकता है लैंग्वेज में भाई, बात ये कर। सिर्फ जुडिशरी कैरेक्टर के लिए बोला गया है, डिपार्टमेंट कर सकता है। ठीक है ठीक है। सर, फॉल्स है सर। सर ये तीसरा स्टेटमेंट वापस बताना सर, तीसरा स्टेटमेंट समझ नहीं आया सर। कौन सा? अगर ये कोई भी थर्ड पब्लिक सर्वेंट स्टेटमेंट। है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं, तो या तो कोर्ट या फिर और डिपार्टमेंट उनको एक्शन लेने चाहिए कि उसके ऊपर डबल सजा ना हो, डबल जेपार्डी ना हो, एक ही जुर्म के लिए डबल सजा ना मिले उसे। तो भाई कोर्ट तो ये चीज इंश्योर करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के लेके ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए इसमें दोनों को लपेटा है, इसलिए भाई इसको हम फॉल्स करेंगे। अगर सिर्फ कोर्ट का होता तो हम उसको ट्रू कर देते। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया सर। Constitutionalism is a philosophy of limited government. Which of the following features of the Indian Constitution enforces this philosophy? Fundamental rights. सर होता है। यस सर। यस सर। लिमिट ही करते हैं सर गवर्नमेंट को एक तरीके से। Directive principles of state policy. अरे यस सर। ट्रू यस सर। ट्रू सर। नहीं, डीपीएसपी मोरली ऑब्लिगेशन डालते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स पे ऑब्लिगेशन डालती हैं, फंडामेंटल राइट्स ही ऐसी चीज होती हैं जो गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं। मैं फिलोसॉफिकली पूछा हुआ है। Constitution is a philosophy of limited government. Which of the following features of the Indian Constitution enforces this philosophy? सर मतलब तो सर डीपीएसपी में भी तो सर लिमिट करता है। किसके केस में? मतलब कुछ भी अगर कोई लॉ बनाना हो तो उसके डीपीएसपी भी लिमिट करता है। ऑब्लिगेशन होता है भाई, मोरल ऑब्लिगेशन होता है, जबरदस्ती नहीं होता फॉलो करना, आप उसको वॉयलेट कर सकते हैं और किया भी गया है उससे। ठीक है सर अरे यार फिलॉसफी बताया ऑब्लिगेटरी फैक्टर कहाँ पूछा है यहाँ पे भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करते हैं, कर सकते हैं वाला नहीं है, करते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी। टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्रू। नो आइडिया। गेट राइट। ए एक सेकेंड, नहीं ये तो होता है ना, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन में फक्ड अप है। सॉरी। Prime Minister and the Chief Executive Officer, representative from every state and central ministries, top-notch domain experts, specialists and scholars, young scholars and students, interns working with नीति आयोग। सर ए ही होगा ना, ये तो टीम इंडिया विंग मतलब वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ के अंडर में चलता है। एक सेकंड, टीम इंडिया विंग की बात हो रही है ना, तो टीम इंडिया विंग में इसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं आते हैं इसके, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज टीम इंडिया विंग में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो क्योंकि चेयरमैन होते हैं तो वो नहीं आएंगे इसमें। टॉप नोट्स डोमेन एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और स्कॉलर्स, ये भी आपके इसमें नहीं आते टीम इंडिया विंग में। और ये थिंक टैंक वगैरह में आते हैं। यंग स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट इंटर्न्स वर्किंग विद नीति आयोग, ये भी जो है वो आपके इसमें नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बस यही। चलो, काफी एग्जॉस्टिव सेशन था। अरे खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया, पूरी रात चलाना है। अरे यार मुझे लगा रात जागरण होगा। देखो जब किया जाएगा तो अच्छे से किया जाएगा। 73 है। ठीक है, हाँ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास। तो भाई जब चीजें करी जाएंगी तो काफी अच्छे लेवल पे ही करी जाएंगी, हम उनको तरीके से करेंगे एंड हमें इंश्योर करना है। हाँ तो भाई आप लोगों में से कईयों के डाउट्स थे जब हम लोग थ्योरी कवर कर रहे थे कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अब आपके डाउट सॉल्व हुए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं? क्या आज के क्वेश्चन चैलेंजिंग थे? सर इतने भारी और खुकार क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं सर?
कहीं नहीं है सर, इतने बड़े खोखर क्वेश्चन। इतने भारी और चाइना में खूंखार क्वेश्चंस करोगे तभी जो थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से डील कर पाओगे। अगर सर ये नहीं मजा करोगे, ये नहीं करोगे भाई, तो फिर मेरा नाम रोशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं सर, आपका नाम रोशन करने से तो पूछे सर, इतने भारी और खोखर क्वेश्चन और क्या मिल जाएंगे सर प्रैक्टिस के लिए। सब करवाऊंगा मैं तुम लोगों से, बहुत मेहनत करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मेहनत बहुत करनी है तुम लोगों को। दिस इज द बिगिनिंग। अभी आपकी ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी, इंग्लिश में भी हम करेंगे और करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो मतलब सिंपल सी चीज है कि जो मैं करवाऊंगा वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। उसके अपार्ट आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्शनल नोट्स की, इधर उधर के क्वेश्चंस की, फलाने की ढिमाके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकि पता चले कल को आप किसी और का मतलब थोड़ा बहुत कर रहे हो और फिर बाद में बंदा क्लेम कर दे कि अरे इसने तो मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज की थी, इसने मेरे पे ये किया था। मैं अपना क्लेम किसी और को नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं ही मेहनत करूंगा और मैं ही तुमसे मेहनत करवाऊंगा और मैं ही तुमसे एग्जाम निकलवाऊंगा। ठीक है, मैं उसकी ही पूरी लड्डू खाऊंगा। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूंगा और सक्सेस का क्लेम भी मैं लूंगा। और तुम लोग एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो उसका क्लेम भी मैं ही लूंगा कि भाई मेरी गलती की वजह से आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया। यही ठीक है, तो यही बात। सीधी सी सर चीज है भाई। इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे सर। बिल्कुल ये बिल्कुल नौबत नहीं भाई। आएगी सर, क्लियर नहीं हुआ ये नौबत नहीं आएगी सर। ठीक है, तो भाई ये आपका पहला था। अभी आपके और भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, हम लोग करते रहेंगे। हो सकता है कुछ वीकेंड्स वगैरह पे भी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस में इंट्रोड्यूस करूं। अभी आपका फर्दर इस सैटरडे और संडे को आपका रहेगा करंट अफेयर्स का सेशन। अप्रैल के सारी कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स जो जरूरी थे वो मैंने शेयर कर दिए हैं। मई के जो करंट अफेयर्स हैं 2022 के, वो मैं आपको एक दो दिन में शेयर कर दूंगा। एंड ऑन सैटरडे और संडे किसी भी दिन हम एक सेशन रखेंगे जिसमें अप्रैल और मई दोनों के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। मैं आपको उनमें बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे आप सिलेक्ट करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन हमें करंट अफेयर्स में देखनी होती है, ताकि अननेसेसरी डेली डेली वाले आप करंट अफेयर्स कवर ना करें। बहुत एग्जॉस्टिव होता है, टाइम वेस्ट होता है, आपको उस तरह के नहीं करने चाहिए। वीकली जा सकते हो, लेकिन मेरा जो रहता है दैट इज मंथली। सबसे बढ़िया है कि भाई अपने उठाए उनको अच्छे से, आपने देखा कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ 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 इन्फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो वो जब आप करंट अफेयर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस किस करंट अफेयर्स में हमें फोकस करना है और कहाँ हमें वर्क करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स की करने की 1 ईयर के करने सर? मैं 1 साल के करवाऊंगा। एक साल वी के डोंट ओके सर। वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। तकरीबन 1 महीने के आपके होने चाहिए, उसी से करने में मजा भी आएगा। देखो, पढ़ने में मजा आना चाहिए, सीधी सी चीज है। अगर आप बोर होके पढ़ रहे हो, किसी के प्रेशर के अंडर पढ़ रहे हो, तो फिर भाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, मजा लेके पढ़ रहे हो कि भाई पढ़ना है मुझे क्योंकि एग्जाम निकालना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो भाई आप एग्जाम क्लियर करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। सही बता रहा हूँ। ठीक है, मजा नहीं आएगा ना एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे। पढ़ने में एकदम मजा आना चाहिए। क्यों मजा आना चाहिए? क्योंकि आपको भाई एकेडमी जाना है, क्योंकि मुझे एसएसबी जाना है, सीधी सी चीज है। तो जब ये चीज आप इंश्योर करोगे ना, तो भाई बहुत मजा आएगा। जब भी कभी भी लगे ना कि भाई नहीं यार अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तुरंत सोचो कि भाई ये जो 1 मिनट में वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे पढ़ने को 2 घंटे बैठ पढ़ रहे हो ना, 2 घंटे अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको जो भी करना है करते रहो, लेकिन 2 घंटे जो आप दे रहे हो उनको बहुत अच्छे से दो यार। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, खेल रहे हो तो अच्छे से खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे एंजॉय अच्छे से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तब हमारे मन में दिमाग में डाउट आ रहा है कि भाई यार मेरे दोस्त हैं वो पार्टी कर रहे हैं, काश मैं वहां चला जाऊं। और इसी तरह जब आप बाहर एंजॉय कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार इस टाइम में पढ़ लेता। नहीं, वो चीज नहीं आनी चाहिए। जब पढ़ रहे हो तब अच्छे से पढ़ो, जब खेल रहे हो, कूद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे से करो। मिस नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यस सर, आ रहा है सर, मजा मजा आ रहा आया? है। ये मजा आया? आ रहा है सर, आ रहा है। यस सर सर। कल ये से मजा मैं ज्योग्राफी शुरू होगा सबको सर। देना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है फिर। कल हमारा इंग्लिश होगा। मंडे से वी विल स्टार्ट विद द इंडियन ज्योग्राफी। हल्का करेंगे ओके सर गाइस, इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव की, मेरे ख्याल से एडजेक्टिव पढ़ाया था ना। हाँ, तो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस होगी और बाकी कुछ और टॉपिक्स होंगे आपके। ओके सर। ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से या इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें? इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे पहले। फिजिकल। ठीक है, जय यस हिंद सर। एवरीवन। ओके सर। बाय और सर, जय खाना खा लीजिए। जय हिंद सर, जय गुड सर, नाइट। जय सर। जैन सर गुड नाइट। Jai Hind, sir. बाय सर। जय हिंद गुड सर। नाइट टू खाना ऑल। खा लो सर, खाना खा लो।